हेलो दोस्तों, आज मैं फिर आप लोगों के लिए क्लास 8 का साइंस चैप्टर 9 ईंधन हमारी ज़रूरत का क्वेश्चन आंसर लेके आया हूँ। इससे पहले मैंने आपको 1 अध्याय से लेके 8 अध्याय तक का चैप्टर का क्वेश्चन आंसर करवा दिया हूँ। आज ये 9 अध्याय है, क्लास 8 का साइंस बिहार बोर्ड है। समझे। अगर आप इस चैप्टर का PDF पाना चाहते हैं तो आप हमारे मोबाइल नंबर 9576391415 वाले नंबर से जुड़ जाइए, नहीं तो आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से भी जुड़ सकते हैं। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट किए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्वेश्चन कैसा लगा। आइए अब स्टार्ट करते बिना समय गंवाए। और एक जानकारी दे दूं आपको कि आपको इस चैनल के माध्यम से क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक की तैयारी कराई जाएगी। धन्यवाद। अब देखते हैं, चैप्टर स्टार्ट करते हैं। पहला कहता है कि डैश था डैश जीवाश्म ईंधन है। तो आपके यह कोयला और पेट्रोलियम क्या होता है? कोयला और पेट्रोलियम। कोयला और जो पेट्रोलियम होता है ना वो जीवाश्म ईंधन होता है, समझे ना। फिर कहा कि डैश था डैश समाप्त नहीं होने वाला ईंधन है। तो आपकी जगह सूर्य का प्रकाश और जल से जो ईंधन प्राप्त होते हैं और सूर्य के प्रकाश से जो ईंधन प्राप्त होते हैं वो कभी समाप्त नहीं होते हैं। अगर कहता है कि कोलतार किसका उत्पाद है? कहिएगा कोयला का। कोक भी पूछेगा तो किसका कहिएगा? कोयला का। यानी कोलतार और कोक जो होता है ना वो कोयला का उत्पाद होता है। तथा पेट्रोलियम के विभिन्न संघटकों को पृथक करने का प्रक्रम क्या कहलाता है? तो आप कहिएगा कि परिष्करण कहलाता है। क्या करता है? परिष्करण। किस विधि द्वारा किया जाता है? तो प्रभाजी आसवन विधि द्वारा किया जाता है, समझे ना। अब कहता है कि वाहनों के लिए सबसे कम प्रदूषक गैस कौन सा होता है? तो CNG होता है। इसको हिंदी में कहते हैं कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, समझे ना। सबसे कम प्रदूषक वाला होता है। अब आइए सत्य देख लेते हैं। कहता है कि जीवाश्म ईंधन प्रयोगशाला में बनाए जा सकते हैं। तो गलत बात है, जीवाश्म ईंधन प्रयोगशाला में नहीं बनाए जाते हैं, बल्कि लाखों करोड़ों वर्षों बाद ये पृथ्वी में भूकंप, बाढ़ या किसी कारण से पृथ्वी में जो बन दब जाते हैं उसके कारण बनते हैं। कहता है कोक कार्बन का शुद्ध रूप है। तभी बताइए कोक कार्बन का क्या है? शुद्ध रूप है, समझे ना। कहता है पेट्रोल की अपेक्षा CNG अधिक प्रदूषक होता है। तो नहीं, ये कम प्रदूषक होता है, तो ये गलत हो जाएगा। कहता बरौनी में तेल का कुआं है। तो तेल का कुआं नहीं, ये तेल शोधक कारखाना है। क्या? तेल शोधक कारखाना है बरौनी में, समझे ना। कहता कोलतार विभिन्न पदार्थों का मिश्रण है। सही बात है, कोलतार जो होता है ना वो विभिन्न पदार्थों का क्या होता है? मिश्रण होता है। अब देखिए कोयला किस प्रकार बनता है? कोयला किस प्रकार बनता है? तो आप कहिएगा कि बाढ़, भूकंप इत्यादि प्राकृतिक क्रियाओं के कारण वन यानी जंगल जो मिट्टी के नीचे दब गए हैं उनके ऊपर अधिक मिट्टी जम जाने के कारण वे संपीड़ित हो गए हैं। जैसे जैसे वो गहराई में जाते गए और उच्च दाब और ताप पर वायु की अनुपस्थिति में अवसादी सेलों की परतों के बीच पौधे धीरे धीरे पीट में बदल गए और फिर लिग्नाइट में बदल गए और इसके बाद वो किस में बदल गए? कोयला में बदल गए। अब कोयला में मुख्य रूप से कार्बन होता है और मृत वनस्पति के धीरे धीरे प्रक्रम द्वारा कोयला में परिवर्तन को कार्बनीकरण कहते हैं। कोयला वनस्पति के अवशेषों से बना है, अतः कोयले को जीवाश्म ईंधन भी कहते हैं। कोयले को क्या कहते हैं? जीवाश्म ईंधन भी कहते हैं। अब आइए आगे देखते हैं। कहते हैं जीवाश्म ईंधन समाप्त होने वाला प्राकृतिक संसाधन क्यों नहीं है? तो आप इसके आंसर में कहिएगा कि मृत जीवों तथा मृत वनस्पतियों के धीमे प्रक्रम द्वारा जीवाश्म ईंधन बनते हैं। यह प्राकृतिक संसाधन है परंतु पृथ्वी के गर्भ में सीमित मात्रा में है। बढ़ती जनसंख्या तथा विज्ञान के विकास ने इनका दोहन जिस तरह से कर रही है उस हिसाब से यह कुछ वर्षों में जाकर खत्म हो जाएगा। जीवाश्म ईंधन को बनाने में फिर से हजारों लाखों वर्ष लग जाते हैं। यही कारण है कि जीवाश्म ईंधन प्राकृतिक संसाधन होते हुए भी समाप्त होने वाले संसाधन हैं। अब अगला कहता है कि ईंधन कितने प्रकार के होते थे? हम आपको बताए थे कि ईंधन जो उत्पत्ति के आधार पर जो होता है ईंधन क्या प्रकार का होता है? 3 प्रकार के होता है। कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार के होता है। और उसके बाद उत्पत्ति के आधार पर 2 प्रकार के होता है और उसके बाद आता है कि भौतिक अवस्था के आधार पर ईंधन 3 प्रकार के होते हैं। तब उत्पत्ति के आधार पर प्राथमिक ईंधन जिसको कहिएगा लकड़ी, कोयला, तेल, पेट्रोलियम इत्यादि। फिर आता है द्वितीयक ईंधन, चारकोल, कोक, समझे ना। और उसके बाद क्या आता है? रसोई गैस यानी गैस आ गया। उसके बाद भौतिक अवस्था के आधार पर भी ईंधन कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार के होता है, समझे ना। ठोस ईंधन, द्रव ईंधन और गैस ईंधन भी होता है, समझे ना। अब देखिए कहता है पेट्रोलियम निर्माण की प्रक्रिया को समझाइए। तो आप कहिएगा मिट्टी की नई परतें पुरानी परतों के ऊपर जमती चली जाती है। इस प्रकार परतों में वृक्ष और मरे हुए जीव जंतु भी दब जाते हैं। इन मृत जीवों पर दबाव कभी कभी गर्मी का प्रभाव पड़ता है। मरे हुए समुद्री प्राणी भी समुद्र की तली में जमा हो जाते हैं। इस प्रकार मृत समुद्री प्राणियों की परतें अजैव तलछट के साथ दब जाती है। इन पर बहुत भारी दबाव पड़ता है। धीरे धीरे यह लाखों वर्षों में वायु की अनुपस्थिति और उच्च ताप और उच्च दाब में प्राणियों के मृत शरीर पेट्रोलियम में बदल जाते हैं। आपकी किताब में फिगर के द्वारा बताया गया भी है, समझ पढ़िएगा तो पता चल जाएगा।
अब कहता है कोयला के विभिन्न उत्पादों के अभिलक्षण एवं उपयोगों का वर्णन करें। तो आपके कोयला के महत्वपूर्ण उत्पाद के अभिलक्षण एवं उपयोग निम्नलिखित हैं। पहला कोक। देखिए वायु की अनुपस्थिति में कोयला को गर्म करने पर क्या प्राप्त होता है? कोक प्राप्त होता है। कोक एक कठोर सौरंध्र और काला पदार्थ होता है। यह कार्बन का लगभग शुद्ध रूप होता है। अब इसका उपयोग देखिए क्या इस्पात के निर्माण में, धातुओं के निष्कर्षण में इत्यादि। अब आता है कोलतार। क्या कोयला को एक प्रखनली में रखकर धीरे धीरे गर्म करने पर कोलतार का निर्माण होता है। यह भूरे काले गाढ़ा द्रव होता है। इसका गंध अप्रिय होता है, अच्छा नहीं लगता है। इसका उपयोग है संश्लेषित रंग बनाने में, औषधि बनाने में, विस्फोट बनाने में, सुगंध बनाने में, प्लास्टिक बनाने में, फोटोग्राफी बनाने में इत्यादि समग्र सामग्री बनाने में होता है। समझे ना। अब आइए अगला देखिए, और देखिए अधिक से अधिक अगला क्या कहता है। अब देखिए 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। कहता है एलपीजी और सीएनजी का ईंधन के रूप में उपयोग करने से क्या लाभ है। तो आप कहिएगा एलपीजी तथा सीएनजी का ईंधन के रूप में उपयोग करने के निम्न लाभ है। क्या लाभ है? निम्न लाभ है। पहला देखिए क्या होता है। पहला क्या, अधिक से अधिक ऊष्मा का उत्पादन करना, जलने के क्रम में धुआं नहीं देता है। यह वाहन में ईंधन के रूप में उपयोग करते हैं। कम से कम प्रदूषण मुक्त करना और प्राकृतिक गैस का प्रयोग प्रारंभिक पदार्थ के रूप में रसायनों एवं उर्वरकों के लिए भी किया जाता है। अब ये 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। कहता है कि सूर्य के प्रकाश तथा वायु को ईंधन के रूप में उपयोग करने से क्या लाभ है। तो आप कहिएगा सूर्य के प्रकाश तथा वायु को ईंधन के रूप में उपयोग करने से निम्नलिखित लाभ है। सूर्य के प्रकाश तथा वायु असीमित प्राकृतिक संसाधन है, जितना चाहे प्रयोग कर सकते हैं। इसके प्रयोग से सीमित प्राकृतिक संसाधनों की बचत होगी, जैसे कोयला और पेट्रोलियम पदार्थ। इसके प्रयोग से वायुमंडल प्रदूषित होती है, वायुमंडल प्रदूषित होगा, समझे, यहाँ होगा समझे। इसके प्रयोग से खर्च में बचत होगा और इसके प्रयोग से समय की भी बचत होगी। किसके प्रयोग से? सूर्य के प्रकाश तथा वायु से, समझे ना, ये बात याद रखिएगा। अब लास्ट एवं आखिरी क्वेश्चन है, देखिए आखिरी क्वेश्चन। कहता भारत में तेल क्षेत्र कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, लिखे। कहेगा हमारे देश में तेल क्षेत्र निम्नलिखित क्षेत्र में पाए जाते हैं। पहला असम के माहौर कटिया मोराम में, गुजरात के अंकलेश्वर में, मुंबई हाई समुद्र तल में इत्यादि। अगर आपको यह क्वेश्चन आंसर अच्छा लगा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट करके हमको ज़रूर बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। आपका एक सब्सक्राइब और एक लाइक और कमेंट करने से हमें और मोटिवेट मिलती है और हम आपके लिए और ऐसे बनाते रहेंगे। धन्यवाद, थैंक्स फॉर